वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे, मंदिरों में हुई विशेष पूजा। केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर पूजा की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और देश की समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। स्कूली खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ा, अब मिलेंगे 250 रुपए। राजस्थान सरकार ने विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2026-27 से खिलाड़ियों का दैनिक खुराक भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खेल प्रतिनिधियों को बढ़ावा मिलेगा। उदयपुर में 95% मकानों का सर्वे, 22 लाख कवर। जनगणना 2027 के तहत उदयपुर जिले में सर्वेक्षण कार्य तेजी से जारी है। अब तक 95% मकानों का सर्वे पूरा किया जा चुका है और 22 लाख से अधिक आबादी को कवर किया गया है। प्रशासन ने छूटे हुए परिवारों से 14 जून से पहले जानकारी देने की अपील की है। सर्वे कार्य के लिए शिकायत प्रकोष्ठ और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं ताकि प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। 1360 करोड़ की लागत से बनेगा पश्चिमी राजस्थान का नया 4 लेन। पश्चिमी राजस्थान को सड़क संपर्क के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने 1360 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा का समय कम होगा और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 4 लेन हाईवे से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। 1 जुलाई तक नहरी पानी नहीं मिला तो किसानों का कोटा कूच। बूंदी जिले के किसानों ने 1 जुलाई से नहरी पानी छोड़े जाने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि समय पर सिंचाई जल नहीं मिलने से फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो वे कोटा कूच कर बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों ने प्रशासन से जल्द निर्णय लेने और सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। सीकर में एलपीजी संकट खत्म, अब 3 दिन में होगी डिलीवरी। सीकर जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी 3 दिन के भीतर होने लगी है। अधिकारियों के अनुसार बुकिंग की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है, जबकि सप्लाई लगभग दोगुनी हो गई है। इसके लंबे इंतजार और आपूर्ति संकट की समस्या काफी हद तक समाप्त हो गई है। राजस्थान में क्रिटिकल खनिजों के संकेत, रक्षा क्षेत्र को सहारा। राजस्थान के खनिज डंप्स में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के संकेत मिले हैं। इन खनिजों का उपयोग रक्षा, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक उद्योगों में किया जाता है। इसी दिशा में RSMET और IIT धनबाद के बीच समझौता भी हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन संसाधनों की उपलब्धता से राजस्थान देश के रणनीतिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जयपुर अग्निकांड में SHO समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जयपुर के खो नागौरियन क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने लापरवाही के आरोप में खो नागौरियन थाना अधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हादसे के बाद प्रशासन लगातार जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहा है। इस कार्यवाही को मामले में सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस के विरोध में शराब विक्रेता चाबियां लेकर पहुंचे कार्यालय। जोधपुर में शराब विक्रेताओं ने पुलिस के तौर तरीकों के विरोध में अपनी दुकानें नहीं खोली। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत व्यापारी दुकानों की चाबियां कट्टों में भरकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार के बाद भी प्रवेश नहीं मिला। बाद में वे आबकारी विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने भी चाबियां लेने से इनकार कर दिया। इस घटनाक्रम ने व्यापारियों और प्रशासन के बीच विवाद को और बढ़ा दिया है। उज्ज्वला योजना में कटौती, अब 4 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करते हुए अब केवल 4 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस निर्णय का असर झुंझुनू जिले के 1,58,000 से अधिक परिवारों पर पड़ने की संभावना है। बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले को लेकर उपभोक्ताओं में चिंता देखी जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने उठाया फावड़ा, नालियां साफ कर दिया संदेश। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगौद में स्वच्छता अभियान के तहत खुद फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई की। उन्होंने क्षेत्र का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान ढीले विद्युत तारों और तिरछे बिजली पोलों को लेकर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी और जल्द सुधार के निर्देश दिए। ट्रैफिक स्ट्राइक में पुलिस का शिकंजा, 50,000 से ज्यादा कार्यवाही। राजस्थान पुलिस ने यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक स्ट्राइक अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अब तक कार्यवाही का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। पुलिस ने लोगों से हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। प्राकृतिक खेती पर 12 जून को जयपुर में होगी बड़ी कार्यशाला। जयपुर में 12 जून को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े किसानों, कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों को संबोधित करेंगे। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती की तकनीकों, कम लागत वाली खेती और जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य किसानों को टिकाऊ और लाभकारी कृषि पद्धतियों से जोड़ना है। शिक्षा मंत्री ने तबादलों और भर्तियों को लेकर दिए संकेत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने विभाग में तबादलों और नई भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके बयान के बाद शिक्षकों और अभ्यर्थियों के बीच तबादलों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। गहलोत के फोटो गायब, रमेश मीणा ने उठाई नार्को टेस्ट की मांग। सचिन पायलट के कार्यक्रम में लगे पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर गायब रहने पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता रमेश मीणा ने बयान देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और संबंधित विधायकों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद उनके बयान के बाद कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और मामले को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। प्री डीएलएड में श्रीगंगानगर की मुस्कान बनी टॉपर। प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। श्रीगंगानगर की मुस्कान ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर सफलता पर परचम लहराया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान के 1000 स्कूलों में एआई आधारित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर और भविष्य उन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है। वक्फ संपत्तियों का 42 करोड़ किराया बकाया, शिक्षा विभाग शीर्ष पर। राज्य सरकार पर वक्फ संपत्तियों का करीब 42 करोड़ रुपए किराया बकाया होने का मामला सामने आया है। इनमें अकेले शिक्षा विभाग पर लगभग 33 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने संबंधित विभागों से लंबित राशि का भुगतान करने की मांग की है। मामलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और बकाया राशि की वसूली को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। डिवाइडर निर्माण के विरोध में व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। अजमेर में एलिवेटेड ब्रिज के नीचे डिवाइडर बनाए जाने के प्रस्ताव का व्यापारियों ने विरोध किया है। नाराज व्यापारियों ने 2 घंटे तक अपनी दुकानें बंद रखकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि डिवाइडर बनने से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होगी और व्यापार पर असर पड़ेगा। व्यापारियों ने प्रशासन से योजना पर पुनर्विचार करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। बाघों की सुरक्षा हेतु श्वानों का टीकाकरण अभियान शुरू। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ बाघिनों को संक्रामक बीमारियों के बचाने के लिए श्वानों का टीकाकरण किया जा रहा है। वन विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त अभियान के तहत रिजर्व के आसपास रहने वाले कुत्तों को वैक्सीन लगाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संक्रमण का खतरा कम होगा और वन्य जीवों की सुरक्षा मजबूत होगी। यह पहल बाघ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गर्मी की मार, जयपुर के पर्यटन स्थलों पर घटे पर्यटक।
राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के कारण प्रमुख पर्यटन स्थलों को और ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। दिन के समय अधिकांश स्थल सूने नजर आ रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मौसम सामान्य होने पर पर्यटकों की संख्या फिर बढ़ने की उम्मीद है। पचपदरा रिफाइनरी से इसी महीने शुरू होगा डीजल उत्पादन। राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण पचपदरा रिफाइनरी परियोजना से जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जानकारों के अनुसार इसी महीने रिफाइनरी में डीजल उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही एचपीसीएल नए पेट्रोल डीजल आउटलेट खोलने की तैयारी कर रहा है। परियोजना शुरू होने से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। जोसा ने जारी किया मॉक सीट अलॉटमेंट 2 रिपोर्टिंग को राहत। जोसा काउंसलिंग के तहत करीब 2 लाख अभ्यर्थियों के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट 2 जारी कर दिया गया है। सीबीएसई से जुड़े विवाद और दस्तावेजी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को अपनी पसंद और विकल्पों का बेहतर आकलन करने का अवसर मिलेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले चरणों पर भी अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। मोहनलाल शर्मा बने वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहनलाल शर्मा का चयन किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों का किसी भी स्तर पर अहित नहीं होने दिया जाएगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उनके चयन पर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी जताई। जयपुर का लेपर्ड लैंडस्केप बना देश में संरक्षण का मॉडल। जयपुर का लेपर्ड लैंडस्केप देश में वन्यजीव संरक्षण के एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। झालाना, आमागढ़, बीड़ पापड़ और नाहरगढ़ क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या और उनकी मौजूदगी में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वन विभाग के प्रयासों और बेहतर संरक्षण प्रबंधन के चलते यह सफलता मिली है। विशेषज्ञ इसे मानव और वन्यजीव सह अस्तित्व का प्रभावी उदाहरण मान रहे हैं। मार्बल उद्योग की समस्याओं पर एक मंच पर जुटे सभी पक्ष। मार्बल उद्योग से जुड़ी चुनौतियों और समस्याओं के समाधान को लेकर पहली बार सांसद, प्रशासनिक अधिकारी और उद्योगपति एक मंच पर एकत्रित हुए। बैठक में उद्योग की वर्तमान स्थिति, खनन, परिवहन और कारोबार से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी पक्षों ने उद्योग के विकास और समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।